नमस्कार 90+ पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। RS अग्रवाल की बुक से हमने डिस्कस किया था, बट सम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी इसकी सर NCERT बुक से आप कुछ क्वेश्चंस करा दीजिएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लेट्स डिस्कस यार। कॉन्सेप्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज़ nth टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट क्लास में। और यदि आपको वो स्टार्ट से पढ़ना है देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, वहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कॉन्सेप्ट क्लास का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। NCERT बुक्स की जो एक्सरसाइज है 5.1, ठीक है, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स फोकस यार क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इट्स सेइंग, तो नो सी द फर्स्ट क्वेश्चन द टैक्सी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, और क्यों, रीज़न भी आपको बताना है। क्वेश्चन इज सेइंग कि जो भी ये क्वेश्चंस गिवन है, इसमें जो डेटा गिवन है, इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सा इसका पार्ट जो AP वाली कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सीधा इस फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मीन्स अगर आपने फर्स्ट किलोमीटर जर्नी की है, मीन्स जो पहले फर्स्ट किलोमीटर है उसका फेयर 15 किलोमीटर है, देन ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद आप जो जर्नी करेंगे उसमें ₹8 का आप ऐड करते जाइए, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया कि लेट सपोज आपने जर्नी स्टार्ट की, तो फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये तो आपको दे रखा है ₹15, राइट। अब जैसे ही आप दूसरा सेकंड किलोमीटर आप, ठीक है, फर्स्ट 1 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया, लुक हेयर, आपने 1 किलोमीटर जर्नी ट्रैवल कर ली, ये 1 किलोमीटर, तो फेयर जाएगा ₹15। नेक्स्ट आपने अनादर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो आप क्या करेंगे, ₹15 में ₹8 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब जो फेयर जाएगा इस यहाँ पर, ये जाएगा 15 + 8, राइट। फिर नेक्स्ट ये थर्ड किलोमीटर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट 3 किलोमीटर में, तो आपको हर 1 किलोमीटर में ₹8 ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहोगे ये जो लास्ट फेयर था 15 + 8, इसमें 8 ऐड कर दीजिए, तो 15 + 8 और +8, क्लियर। फिर नेक्स्ट फर्स्ट 4th किलोमीटर, अब ये अगेन 4th किलोमीटर में कितना ऐड होगा, तो आप 3rd किलोमीटर में ये वाला फेयर कितना हो गया, ठीक है, आप काउंट कर लो। तो इस तरीके से क्या ये आपका AP में बनना है, तो भाई देखो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर का कितना होगा ₹15, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर का फेयर हो जाएगा 15 + 8, जो मिलेगा आपको 23, ठीक है। फर्स्ट 3 किलोमीटर का तो कितना हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर का जो फेयर था उसमें ₹8 ऐड कर देंगे, तो 2 किलोमीटर का कितना था 23 + 8 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 31, क्लियर। फर्स्ट 4 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, फर्स्ट 4 किलोमीटर का, हर 1 किलोमीटर का जितना भी आप आगे मूव करते जाएंगे, 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, तो उसमें ₹8 आपको ऐड कर देना है। तो 3 किलोमीटर का 31 था, ठीक है, इसमें 8 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 41, ठीक है, नहीं ये 49, कितना होगा स्टूडेंट्स 49, ठीक है, सॉरी 31 में 8 ऐड करेंगे 39 होगा, क्लियर। तो अब देखो आपके पास रुपीज़ का फेयर क्या क्या आ रहा है, फेयर क्या क्या आ रहा है 15, फिर 23, फिर 31, 39, नेक्स्ट क्या आएगा 39 में ₹8 और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 47, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको बताना है क्या ये जो नंबर्स आ रहे हैं क्या ये आपका AP में है, तो इसको चेक कर लो, ठीक। ये भाई यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ईच टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 23 की बात करें तो 23 की प्रीसीडिंग टर्म है 15, और यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है 8 ज़्यादा है। इनका जो डिफरेंस आप निकालोगे कितना आएगा 8, 23 और 31 का डिफरेंस 8, 39 और 31 का डिफरेंस 8, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा 8। और AP में क्या होता है
कि आपका कोई भी सीक्वेंस एपी में होगा, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है कि उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, ये एक एपी को शो कर रहा है, तो दिस इज अ एपी। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at time. Let's suppose कि एक सिलेंडर में एयर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर एक बार जब आपने एक बार वैक्यूम पंप यहाँ पे लगाया तो सिलेंडर क्या करता है, जो भी एयर है सिलेंडर के अंदर मौजूद जो भी एयर है, ठीक है, ये आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर जो भी एयर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर जो भी एयर सिलेंडर में मौजूद है उसका 1/4 एक बार में क्या कर देता है, निकाल देता है, पंप वहाँ से बाहर कर लेता है। तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट सपोज कि स्टार्टिंग में जो यहाँ पे एयर थी, ठीक है, उसका जो भी वॉल्यूम होगा यहाँ पे, लेट सपोज कि एयर इन स्टार्ट, ठीक है, एयर इन इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट जो है वो उसमें एक्स थी, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, एक्स था, तो एक्स एयर थी। अब फर्स्ट टाइम में कितना एयर निकालेगा, 1/4, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में कितनी एयर निकालेगा, 1/4, तो फर्स्ट टाइम में रह कितनी जाएगी, स्टार्टिंग में एक्स थी, ठीक है, एक्स एयर प्रेजेंट थी, वॉल्यूम कितना था, एक्स था। सेकेंड जब एक बार हम पंप उसमें लगाएंगे तो उसमें से 1/4 माइनस हो जाएगी, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि x का 1/4, तो x कितना रह जाएगा, टोटल x थी उसमें से x का 1/4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे कितनी एयर बची है, देखो यहाँ पे इसको इस तरीके x कॉमा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा 3x, 4, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में कि जब दूसरी बार आप पंप लगाएंगे उसमें वैक्यूम पंप एयर निकालेंगे तो अब एयर कितनी रह गई है, एयर रह गई आपके पास 3x/4, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब आपने पंप यूज़ किया तो एयर रह गई 3x/4। अब अगेन जब हम पंप से एयर को बाहर निकालेंगे तो कितना रिड्यूस होगा, इसी का 1/4, किसका, 3x/4 का, तो आप क्या लिखेंगे, बचेगी कितनी इसमें, 3x/4 माइनस इसी का 1/4, ठीक है, तो 3x/4 का, इस 3x/4 का कितना, 1/4, ये इतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी रह जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x, 3x/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 3x/16, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो एलसीएम 16 आएगा और क्या मिलेगा आपको, x, 3x/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 12x, 12x में से हम 3x, 12x माइनस 3x/16, तो फाइनली ये कितना रह जाएगा, x, 3x/4, ये बचेगा 9x/16, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में अब अगेन हम एक बार जब पंप लगाएंगे, ठीक है, वैक्यूम पंप यूज़ करेंगे तो अब देखो कितना, अगेन किसका 1/4, इसका 1/4 माइनस हो जाएगा, तो रहेगी कितनी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो एयर बचेगी वो कितना बचेगी, देखो यहाँ पर जो एयर रह जाएगी वो आपके पास बचेगी 9x/16 माइनस जो पहली स्टेज में एयर थी उसका 1/4, तो आप कहेंगे 9x/16 इंटू इसका 1/4 माइनस हो जाएगा, तो इतनी एयर रह जाएगी, ठीक है। अब इस वाली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास डेटा आएगा x, 3x/4, 9x/16, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो देखो इसमें से जब सिंप्लीफाई कर लो आप तो 9x/16 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 9x/64, 9x/64, ठीक है। एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 64 और तो कितना हो जाएगा ये 64, तो आप कहेंगे 9x और ये 30x हो जाएगा, 36x, ठीक है। तो ये मिलेगा 36x माइनस 9x/64, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 27x/64। तो अब ये जो एयर बची यहाँ पर, ठीक है, जब आपने अगेन
1 to 3 टाइम्स पंप का यूज किया तो एयर कितनी रहेगी 27x/64, ठीक है। अच्छा, इस वाले डेटा को किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो इधर। अब इसी चीज़ को आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो पहले इसको हम ठीक से सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। तो x, 3x/4, 4x ये है 9x/16। तो देखा जाए तो ये है क्या 9x/4 का स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है 27x/64। तो आप कहेंगे सर ये 3x/4 की पावर 3 है, ठीक है। और आगे इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक। तो देखा जाए तो ये जो है, जो आपका पैटर्न बन रहा है, ये एपी का पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये एक जीपी का पैटर्न है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपकी क्लास में नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। फर्स्ट स्टार्टिंग में लेट सपोज कि उसमें एयर एक्स थी। एक बार जब आप पंप यूज़ करेंगे वैक्यूम पंप, तो उसका इनिशियल एयर का, ठीक है, स्टार्टिंग में जो एयर थी उसका 1/4 माइनस हो जाता है। तो कितनी रह जाएगी x - x/4, सिंप्लीफाई करेंगे 3x/4। अगेन नेक्स्ट जब हम वैक्यूम पंप यूज़ करेंगे तो रिमेनिंग एयर, अब रिमेनिंग एयर आपके पास ये है 3x/4, इसका 1/4 अगेन फिर से रिड्यूस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आपको 9x/16 मिला, ठीक है। जो थर्ड टर्म आई 9x/16। अगेन फिर से पंप यूज़ करा तो आपको मिला 27x/64। फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है, तो अगेन कितना आएगा 3x/4 की पावर 4। तो ये एपी को फॉलो नहीं कर रहा है, ये एपी नहीं बन रहा है, ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कि एक वेल है, ठीक है, कुआं है, उसको आपको खोदना है, ठीक है, डिगिंग कर रहे हैं आप। तो जब फर्स्ट मीटर आप उसको इतना गहरा आप डिगिंग कर लेंगे तो फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। उसके बाद जब जो भी आप डिगिंग करेंगे, हर एक मीटर की जो कॉस्ट है उसको बढ़ाते जाइए 50 रुपीज़ से, ठीक है। तो फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है, फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो है आपके पास कितना है 150 रुपीज़, ठीक है। और फर्स्ट 2 मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, फर्स्ट 2 मीटर की जो कॉस्ट आएगी, तो आप स्टार्टिंग में जो था प्राइस उसमें 50 रुपीज़ ऐड करते जाइए। कितना ऐड करना है 50 रुपीज़ फॉर ईच 50 मीटर। अरे भाई जब आप कुआं खोदेंगे, ठीक है, तो पहला मीटर है उसका तो 150 चार्ज आएगा आपके पास, ठीक है। अगेन जब 1 मीटर और नीचे आप डिगिंग करेंगे तो इसमें जो है आप 150 में 50 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया 200 रुपये। अगेन जब आप 1 मीटर और गहरा उसको डिग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो इससे पहले कॉस्ट थी उसमें 50 रुपीज़ और ऐड कर दो, तो 200 में 50 ऐड कर दिया, दैट इज़ 250 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन फिर से 1 मीटर और डिगिंग करेंगे तो इससे पहले जो कॉस्ट रही उसमें 50 रुपीज़ और ऐड कर दो, तो 250 में 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 मीटर डिगिंग की कॉस्ट क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 150 + 50 दैट इज़ 200। फर्स्ट 3 मीटर की कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 200 में 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250। क्लियर। फर्स्ट 4 मीटर डिगिंग की क्या हो जाएगी कॉस्ट, तो 250 में कितना ऐड कर देंगे 50, तो कितना हो जाएगा 300 रुपीज़, ठीक है। एंड सो ऑन, और ये प्राइस आपका बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप 1 मीटर डिगिंग उसकी इंक्रीज करते जाएंगे तो 50 रुपीज़ आप एडिशनली उसमें ऐड करते जाइए। अब देखो डेटा आपका किस तरीके से बन रहा है। तो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट आ गई 150, नेक्स्ट 2 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी 200, अगेन नेक्स्ट 2 मीटर की कॉस्ट 3 मीटर्स की 250, अगेन 4th मीटर की कॉस्ट आ जाएगी फर्स्ट 4 मीटर की कॉस्ट 300 एंड सो ऑन, ये प्राइस बढ़ता जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इट इज़ क्लियर, यहाँ से क्लियर हो रहा है क्या कि ईच टर्म जो है वो क्या है अपने प्रीसीडिंग टर्म से 50 एक्स्ट्रा है, 50 ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस आप देखेंगे ईच 2 टर्म्स का वो कितना आ रहा है 50 का आ रहा है। इन 2 टर्म्स का डिफरेंस ये भी 50 आ रहा है, इन 2 टर्म्स का डिफरेंस ये भी 50 आ रहा है। सो इट इज़ क्लियर दैट क्या कि ये जो पैटर्न मिल रहा है, ये जो सीक्वेंस है, तो
गिवन सीक्वेंस जो है वो क्या है, गिवन सीक्वेंस या गिवन प्रोग्रेशन या गिवन सीक्वेंस क्या है, एक एपी है। गिवन सीक्वेंस इज अ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका देखिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेन रुपीज़ कितने आपने यहाँ पे डिपॉजिट किए, 10,000 इज डिपॉजिटेड। ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, आर की वैल्यू है 8% पर एनम, और ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपीज़। क्लियर। ठीक है, अच्छा, यू नो वेरी वेल कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स हैं। ठीक है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर साल उसका कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से चेंज होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ईयर में उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये पी आर और एन की वैल्यू प्लेस करा दो यहाँ पे। फर्स्ट ईयर का मीन्स एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 10,000, तो 1 प्लस 8 अपॉन 100, और इसकी पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए, तो यहाँ पे 10,000 ये प्रिंसिपल रहेगा फार्मूला, 1 प्लस 8 अपॉन 100, और यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए एन इक्वल टू कितना यूज़ करेंगे, 2। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, तो सेकेंड ईयर्स के लिए सी आई कितना मिलेगा, आप 2 प्लेस करा देंगे। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर के लिए एन की वैल्यू क्या यूज़ की जाएगी, 3, सेम फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, 1 प्लस 8 अपॉन 100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट सो ऑन एन, अब सिर्फ यहाँ पे देख लो सिर्फ एन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इस डेटा को आप अरेंज करें एक मैनर वे में, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 10,000 हो गया, 1 प्लस 8 अपॉन 100 हो गया। सेकेंड ईयर में क्या मिल रहा है, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। थर्ड ईयर में क्या आ रहा है, 10,000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो है ये एपी नहीं है, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक फैक्टर है, अगर मैं यहाँ पे 10,000 कॉमन ले लूँ सब में, ठीक है, 10,000 अगर सबसे बाहर निकाल लिया जाए कॉमन, तो यहाँ पे देखोगे जो फैक्टर आपका ये है 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये जो फैक्टर है ये क्या है, ये मल्टीपल है। ठीक है, मीन्स इसकी हर साल पावर इंक्रीज हो रही है, जैसे ईयर चेंज होगा वैसे से इसकी पावर चेंज हो रही है। तो ये एक जीपी बन रही है आपकी, ये क्या है, एक जीपी है, ये एक एपी का पार्ट नहीं है। तो हम कहेंगे तो गिवन सीक्वेंस जो है वो आपका एपी नहीं है। ठीक है, ये एपी आपका नहीं है। वेरी जी क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि ईच 2 टर्म्स के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे पावर्स मल्टीपल में इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीधा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी वेन फर्स्ट टर्म ए, और ये गिवन है, ए और डी गिवन है, तो फर्स्ट टर्म आपको 4 टर्म्स बतानी है। तो एपी किस तरीके से लिखते हैं, एपी का फार्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है आपको। ठीक है, तो 1 2 3 4 ए और डी का यूज़ करिए, और यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ले। लेकिन एक पार्ट मैं इसका करा दे रहा हूँ, उसको देखिए आप। तो सी द फर्स्ट पार्ट, लेट सपोज यहाँ पे ए इक्वल टू आपको दे रखा है, ए इक्वल टू 10, और डी भी कितना दे रखा है, 10। तो ए पी क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, तो आप कहोगे 10, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 10 प्लस 10, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 प्लस 2d, तो 2 इंटू 10, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 प्लस 2, ये 3 इंटू 10। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी। देखो यहाँ पे ये a1, ये a2, ये a3 और a4, मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट 4 टर्म्स ही लिखनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा 10, 20
कॉमा 30 कॉमा 40। इस तरीके से आपको फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। और ठीक है, लेट सपोज कि क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू आपके पास -1 है एंड डी इक्वल टू हाफ है। तो ए पी क्या बनेगी, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ए पी किस तरीके से बनेगी, लुक हेयर, ए की वैल्यू -1 है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए वन इक्वल टू -1। ए2 क्या है, देखो ये आपके पास फर्स्ट टर्म ए1 है, ये ए2, ये ए3 और ये ए4। ए2 क्या है, ए प्लस डी, तो -1 और डी कितना है, हाफ, तो आप कहोगे कितना मिलेगा, -हाफ। क्लियर। ए3 कितना हो जाएगा, तो ए3 क्या है, ये ए3 है आपके पास, ठीक है, ये ए3 है, तो ए3 मीन्स ए प्लस 2d, तो आप कहोगे सर -1 प्लस 2 इंटू हाफ। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। A4 फाइंड करना है, ठीक है, तो A4 क्या होता है बच्चों, a प्लस 3d, तो -1 प्लस 3 इंटू हाफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2, तो आपके पास कितना बचेगा, हाफ बचेगा। क्लियर। तो इस तरीके से फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएंगी, -1 फिर -हाफ फिर 0 फिर हाफ, ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपको लिखनी है, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a = 3। कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं, ईच टर्म को इसकी प्रीसीडिंग टर्म में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लेट सपोज अगर इसमें हमें d निकालना है, कॉमन डिफरेंस को d से प्रेजेंट करते हैं, तो 1 - 3 करेंगे, 1 - 3 कितना मिलेगा, -2। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, कहीं से भी सिंप्लीफाई कर लें आप, कहीं से भी निकाल लें। अब बात आती है इस वाले थर्ड पार्ट की आती है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में a = फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1/3। जब d निकालेंगे तो आप प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस करेंगे, 5/3 में से क्या माइनस होगा, 1/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये मिलेगा 4/3। ठीक है, किन्हीं कोई से भी 2 टर्म्स लो उसकी प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देंगे नेक्स्ट टर्म में से, तो 9/3। लेट सपोज इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो 9/3 माइनस 5/3, तब भी आपको कितना मिलेगा, 4/3। तो यहाँ पे डी आपका आएगा 4/3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपको अपने आप से करना है। लेट सपोज कि क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से करेंगे, सीधा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास है 0.6, राइट। तो d निकालेंगे तो d = क्या हो जाएगा, 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, 1.7 माइनस 0.6, तो आपके पास बचेगा 1.1। क्लियर। तो ये d मिल जाएगा आपको। कहीं से भी आप सिंप्लीफाई कर लें, या फिर 2.8 में से जब माइनस करेंगे, ठीक है, 2.8 माइनस 1.7 करेंगे, तब भी आपके पास कितना आएगा, 1.1 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि गिवन क्वेश्चंस में से कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि एपी की क्या डेफिनेशन है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होगा जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ईच 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। मैं उसे इसको जूम करने दो, अभी जूम करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो ये एपी में होगा। लेट सपोज कि 4 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। 8 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। 16 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिल रहे हैं, तो ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कौन सी टर्म एपी में है, कौन सी एपी में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 5.1, और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो। इससे बेस पर हम ऑलरेडी RS अग्रवाल के बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करा चुके हैं, फिर भी कुछ बच्चों की क्यूरी थी कि सर NCERT क्वेश्चंस करा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा।
चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।